हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या है, हमारा जो परमेश्वर का वचन सुनने का समय होता है वो कैसा है, वो एक इम्पॉर्टेंट समय होता है। हालेलुया। तो अभी हम आज भी सीखने वाले एक ऐसा चीज़ है, हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही वचन में आज जो हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपने जो लोग हैं, खुद के लोगों को वो बातों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। परमेश्वर ने देखा कि इस संसार में सारे जन क्या है, पाप में डूबे हुए हैं, और परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करने का क्या किया, उन्होंने चुना। और उन्होंने कोई दूसरा नहीं पर इज़राइल के लोग जो जिनको आरंभ से लेकर परमेश्वर ने चलाया था, उनके बीच में एक मनुष्य का रूप धारण करने के लिए क्या किए, उन्होंने चुना, ताकि परमेश्वर अपने लोगों को पहले क्या कर सके, बचा सके, और उसके बाद परमेश्वर उनके द्वारा, इज़राइल के द्वारा सारे लोगों को क्या कर सके, बचा सके। तो यीशु मसीह आते हैं और सारे इज़राइल के लोगों के बीच में बड़े कामों को करते हैं, चमत्कारों को करते हैं, सच्चाई को बताते हैं, मैं कौन हूँ, सब कुछ बताते हैं। तो भी बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे क्या हो रहे थे। हमने देखा कि गैलिली में आए यीशु मसीह के पीछे, ताकि 5 रोटी 2 मच्छी से यीशु मसीह ने खिला, तो सिर्फ खाने के लिए आ रहे हैं, कोई देखने के लिए आ रहा है, कोई चमत्कार के लिए आ रहा है, कोई सिर्फ देखने के लिए, और यीशु मसीह कैसे करते हैं, यीशु मसीह के सिर्फ ऐसे ही अलग अलग कारण से क्या करते हैं, आते हैं, पर यीशु मसीह पर पूरा विश्वास क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। लास्ट हफ्ते हमने ये भी देखा था कि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और वचन कहता है कि वो क्या विश्वास कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह से और भी क्या दूसरा नबी आएगा। तो ये पूरे तरीके से यीशु मसीह पर क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। तो यहाँ पर यीशु मसीह देखो क्या करते हैं, कुछ बातों को बताते हैं। आज हमारा बहुत ही एक स्टार्टिंग वचन, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वचन है, पढ़ो 21वां वचन। उसने फिर उनसे कहा, अभी ये कब यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह ये कब उनसे, मतलब आपको पता है राइट, पिछले हफ्ते में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा कि यीशु मसीह क्या है, जगत के ज्योति है। उसके पहले हमने देखा कि यीशु मसीह क्या करते हैं, वो व्यभिचारी स्त्री को क्या करते हैं, वो बचाते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या करो, जाओ और पाप क्या मत करो। फिर यीशु मसीह बताते मैं ही क्या हूँ, जगत का ज्योति हूँ। तो यीशु मसीह सब कुछ समझा रहे हैं, फिर लोग उसमें भी क्या कर रहे हैं, कुछ विश्वास कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है, किसी वाद विवाद कर रहे हैं। आगे 21वां वचन, तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं जाता हूँ और तुम मुझे क्या करोगे, ढूंढोगे। आगे और अपने पाप में मर जाओगे, जहाँ मैं जाता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। ओके, वहां पर तुम क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते। परमेश्वर कहाँ जाने वाले हैं कि कोई भी नहीं जा सकते। परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं, और यीशु मसीह बोल रहे वहां पर तुम मेरे पीछे क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते हो। पहला यीशु मसीह बोलते हो कि क्या है, पहले यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। हालेलुया। हमको खुशी की बात है कि क्या है, कि हम यीशु मसीह के साथ हम जाने वाले, जब यीशु मसीह हमें क्या करेंगे, लेने आएंगे। पर 2000 साल पहले जब यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए थे, यीशु मसीह हमेशा के लिए उनके साथ रहने के लिए क्या नहीं हुए हैं, नहीं आए। यीशु मसीह 33 ईयर्स, जो 33 साल, 33.5 साल यीशु मसीह इस मनुष्य के रूप में क्या होते हैं, रहते हैं। उसमें से 30 वर्ष तो यीशु मसीह ज्यादा लोगों के बीच में क्या नहीं करते हैं, नहीं आते। पर 3 साल, आखिरी के जो 3 साल होते हैं, 30 के बाद यीशु मसीह प्रचार करने के लिए सेवकाई में क्या करते हैं, उतरते 33.5। तो यीशु मसीह अभी जैसे बोल रहे हैं यीशु मसीह का समय नहीं, हमने बहुत बार हमने पढ़ा यीशु मसीह का समय नहीं आया, पर अभी यीशु मसीह का समय आने वाला है जल्दी। अभी 8वें अध्याय में 12वां अध्याय और 21 जो लास्ट में जाएंगे, यीशु मसीह का समय आने वाला है कि यीशु मसीह अपने काम को, जो बलिदान देने के लिए आए, लोगों को पापों से बचाने के लिए आए, वो करने के बाद यीशु मसीह वापस क्या करने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, पर लोगों को क्या नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है। यीशु मसीह इसके पहले 3रा अध्याय में भी जब हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि
कि मनुष्य का पुत्र क्या है, स्वर्ग से आया है और वो स्वर्ग में भी क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को कितने बार बोले कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे पिता ने क्या किया है, भेजा है, मैं वापस स्वर्ग में जाने वाला हूँ। और जो मनुष्य का पुत्र वो स्वर्ग में अभी भी है। सब बहुत बार क्या किया है, समझाए। लोगों को समझ में क्या नहीं आ रहा है, यीशु मसीह बोल रहे मैं जाने वाला हूँ और उसके बाद क्या है, एंड ये शैल सीक मी, और आप लोग मुझे क्या करोगे, ढूंढोगे। क्या करोगे? आपको भी इसका ये आपको लाइफ में अगर आपने दिया समझा होगा कि अगर आपके साथ कोई रहता है आपको उसका वैल्यू क्या नहीं होता है, नहीं चलता है। कुछ भी चीज होने दो, कोई मनुष्य होने दो, जब तक वो आपके साथ है उसका तब तक आपको क्या नहीं होता है, कीमत पता नहीं चल जाता। पर जब वो चले जाता है तभी आप क्या करोगे, तब याद करोगे, तब आप उनको ढूंढोगे। परमेश्वर अपने वचन को क्या करते हैं, परमेश्वर अपने वचन को कहते हैं देखो कि क्या हो, मैं क्या करने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं और आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे ढूंढोगे, आप मुझे ढूंढोगे। मैं जाने वाला हूं और आप मुझे क्या करने वाले हो, ढूंढने। तो यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह जानते हैं कि मैं जाऊंगा और ये सारे जन क्या करेंगे, फिर ढूंढेंगे, बोलेंगे हाँ यीशु मसीह ने जो जो हमें वचन सिखाया था, जो जो सच्चाई को बताया था, ये मनुष्य सही में क्या है, ये परमेश्वर है जो मनुष्य का रूप धारण करके क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। आगे वचन कहता है एंड ये शैल डाई इन योर सिन, आप आपके क्या होगे, पाप में मरोगे और आप मेरे पीछे क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीक ये द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, कि परमेश्वर को ढूंढो जब परमेश्वर क्या हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। हालेलुया। ये जो टाइटल है ये आइज़ाया की पुस्तक में 55 के 6 में ये वचन को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। वचन देखो, सीक ये द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, कि परमेश्वर को ढूंढो कि परमेश्वर जब तुम्हें क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हालेलुया। ऐसे समय हो सकता है कि आप सोचेंगे अरे यार अभी मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं बाद में क्या करूंगा, परमेश्वर को दूंगा, मैं पवित्रता, मैं अच्छे मार्ग में, पहले मैं अभी मुझे थोड़ा पाप करने दो, थोड़ा आराम से जिंदगी जीने दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बाद में मैं परमेश्वर के जो काम है, परमेश्वर के मार्ग में मैं क्या करूंगा, चलूंगा। ऐसा समय भी आएगा कि आप जब परमेश्वर को जब ढूंढोगे, परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको मिलेंगे नहीं। बाइबल में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय के बाहर क्या है, हमारे हृदय को खटखटा रहे, बोल रहे कि हे मेरे बच्चे तुम क्या करो, मेरे दरवाजे, आपके हृदय के दरवाजे को क्या करो, खोलो, मैं तुम्हारे साथ आकर क्या करूंगा, वास करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। पर हम मनुष्य जो है, हम हमारे हृदय को अगर हम कठोर कर रखते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा बोलता है कि क्या करो, विश्वास करो, अपने मन को बदलो, अपने जीवन को बदलो और तुम उद्धार को पाओ। अगर हमने हमारे हृदय को कठोर करके रख दिया कि एक ऐसा समय होगा कि हम परमेश्वर को ढूंढेंगे और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, परमेश्वर अपने दरवाजों को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं खोलेंगे। कि तुम परमेश्वर को तभी खोजो कि परमेश्वर जब तुमको क्या करेंगे, मिलेंगे। और आज वो दिन है कि परमेश्वर को हमें खोजने की क्या है, जरूरत है। हम हमारे हृदय को कठोर करके हम क्या नहीं करना है, नहीं रखना है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, यीशु मसीह आज नहीं चाहिए, हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, हम अभी जिंदगी जीना चाहते हैं, अभी हमें बहुत कुछ देखने की जरूरत है। वैसे ही मेरा भी क्या था, मेरा भी एक बार ऐसा ही क्या था, सोचता। पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया, हमें ऐसे वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे क्या किया, मेरे जीवन में बात किया कि मैंने उसी दिन परमेश्वर को क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया।
हालेलुया। हमें नहीं पता कि आप कितने दिन रुक रहे हो, पता नहीं आप कल विश्वास करोगे ऐसे आपने रुका और आप उसी दिन में क्या हो गया, आपका मृत्यु हो जाता है, या उसी दिन परमेश्वर आ जाते हैं। समय क्या नहीं है, नहीं है, कम है, समय क्या नहीं है। आज हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह क्या है, हमारे उद्धार करता है। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह जाने वाले हैं और आप फिर उसके बाद ढूंढोगे तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा। उस समय में जो इजराइल के लोग थे उन्होंने भी क्या किया, रे ये तो साधारण मनुष्य, इसको हम बाद में भी देखेंगे, ये तो कभी भी प्रचार करने रास्ते में घूमते रहते हैं, इनको तो यीशु मसीह उन लोगों के लिए कर रहे हैं और वो हमारे लिए भी क्या है, आज लागू क्या होता है कि हमें परमेश्वर जाने वाले और हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। और आज हमें ढूंढने की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि और तुम क्या करोगे, अपने पापों में क्या करोगे, मर जाओगे। अगर हम हमारे पाप में मर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि हर एक मनुष्य जो उत्पन्न होता है वो पाप में जन्म होता है। हम इसीलिए हम गलत कामों को क्या करते हैं हमारे लाइफ में, चोरी करते हैं, गाली देते हैं, या जो भी होता है वो हमारा पाप के गुण के वजह से क्या होता है। क्या नींद आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, तो सही में आप भी पाप करते हैं, राइट। ये हमारा जो चरित्र है, जो पाप का चरित्र है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम पाप करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर हम पाप में करेंगे, हम पाप में ही क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। और हम पाप के साथ, हम परमेश्वर के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते। वो 21वां वचन को और एक बार पढ़ो जोर से। उसने फिर उनसे कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, हाँ, और तुम मुझे ढूंढोगे, और आप ढूंढोगे, क्योंकि यीशु मसीह जाने के बाद फिर क्या करेंगे, सब लोग ढूंढेंगे और अपने पाप में मरोगे, और अपने पाप में मरोगे, जहाँ मैं जाता हूँ, हाँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते। अगर आप पाप में मरोगे तो आप क्या नहीं कर सकते हो, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे स्थान में जहां पर पाप क्या नहीं हो सकता है, नहीं जा सकता है। आगे 22वां वचन। इस पर यहूदियों ने कहा, हाँ, क्या वह अपने आप को मार डालेगा? तो यहूदी लोग बोल रहे हैं कि अरे यीशु मसीह जाने वाले हैं और हम यीशु मसीह के पीछे नहीं आ सकते। क्या यीशु मसीह अपने आप को हत्या करने वाले, अपने आप को मारने वाले हैं? आगे जो कहता है, हाँ, मैं जाता हूँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो यहूदी लोग बोल रहे हैं अरे वो अपने आप को हत्या करने वाला है क्या, कि वो जहां पर जाएगा हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं आ सकते। तो यहूदी के अनुसार कि जो कोई सुसाइड करते हैं, वो उनका सोच वैसा था और वो लगभग क्या है, सही है, कि जो कोई पाप करता है, जो कोई सुसाइड करता है, अपने जान को खुद से लेता है, वो पक्का क्या करेगा, नरक में जाएगा। और वो बाइबल के अनुसार भी क्या है, सही है, कि जो कोई मौत, हमने एक बार पढ़ा भी था इसके बारे में, हाउ टू सुसाइड करके हमने क्या किया था, वचन पढ़ा था। तो कोई भी जो कोई मरेगा वो क्या करेगा, खुद का जान लेगा, वो पक्का क्या करता है, नरक में जाता है। और उनके हिसाब से क्या है कि नरक के भी ऐसे सबसे कोने में, सबसे नीचे, जहां पर ज्यादा गर्म होगा, वैसे वाले स्थान में क्या करेंगे, जाएंगे। ऐसे यहूदी का क्या है, जैसे स्वर्ग में भी कुछ लेवल्स है, जो बहुत ही अच्छा काम करेगा वो ज्यादा परमेश्वर के नजदीक रहेगा, वो ज्यादा क्या करेगा, रहेगा। पर जो कोई सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास किया पर कुछ अच्छे काम नहीं किए, तो क्या करेंगे, स्वर्ग में तो रहेंगे पर वो बहुत ही दूर क्या करेंगे, रहेंगे। वो ज्यादा क्या नहीं कर सकते हैं, अनुभव क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि जो कोई मनुष्य अच्छे कामों को करता है, उनका अच्छा काम स्वर्ग में भी क्या करता है, वो चलते हैं और वो राज्य करेंगे, परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, राज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, कि वो लोग यीशु मसीह को मजाक उड़ाने जैसे बोल रहे हैं कि क्या वो खुद को क्या करने वाला है, मारने वाला है। आगे 23वां वचन। जा रहे तो इनको भेज दो, इनको छोटे लोग को भेज दो। जा रहे हैं, ओके, पढ़ो पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। हाँ, तुम कहाँ के हो, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। आगे, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं।
और आप संसार के और मैं क्या नहीं हूँ संसार का नहीं। यीशु मसीह वाद विवाद या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे थे, आप छोटे जाति वैसे नहीं बोल रहे। यीशु मसीह बोल रहे आप धरती के हो, इस धरती के हो, और मैं कहाँ का हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर जन्म लिए, ये आपका घर है, पर मेरा घर कहाँ पर है, मेरा घर स्वर्ग में है। हालेलुया। और वो क्या बोलते हैं उसके बाद, बोलते हैं कि क्या है, आप इस धरती के हो और मैं इस धरती का क्या नहीं हूँ, नहीं। तो यीशु मसीह इस धरती का कौन नहीं है, कौन नहीं है? जो मनुष्य नहीं है वो ही क्या नहीं होता है, इस धरती का नहीं होता। हर एक मनुष्य क्या है, इस धरती के होते हैं। पर यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह बार बार क्या करते हैं, वो सच्चाई को भी क्या करते हैं, बताते हैं कि मैं इस धरती का नहीं हूँ। यीशु मसीह स्पष्ट रीति से समझा रहे, पर लोग क्या है, लोगों का आग क्या है, अंधेरे में। वो सच्चाई को सामने सामने बता रहे तो भी क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहे। लास्ट हफ्ते हमने देखा था, राइट, अंधा जो होता है उसके सामने रोशनी मारेगा तो भी क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नहीं होएगा। अगर डॉक्टर चेक करते हैं, पता है, अगर कोई पेशेंट है आंख में, क्या करेंगे, लाइट टॉर्च लेकर उनके आंख में टॉर्च क्या करते हैं, मारते हैं। तो क्या होता है, अंदर प्यूपिल करके जो है, ये आइरिस जो होता है, जैसे ही रोशनी मारेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही हम अंधेरे में जाएंगे तो वो प्यूपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। साइंस में हम पढ़ते हैं अंधेरे में क्यों बड़ा हो जाता है, ताकि वो ज्यादा रोशनी को ले सके। पर जैसे ही ज्यादा रोशनी हो जाएगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पर अंधेरे जो अंधा है उसके आंख में कितना भी रोशनी मारोगे तो क्या नहीं होगा, असर नहीं। तो वैसे ही मनुष्य ने क्या कर दिया, अंधकार में है, कितना भी सच्चाई उसके सामने दिखाते। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, आप इस दुनिया के हो, मैं ऊपर से आया हूँ। तो लोगों को तभी भी क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आगे आगे 24। इसलिए हाँ, मैंने तुमसे कहा हाँ, कि तुम अपने पापों में मरोगे। हाँ, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे हाँ, कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। हाँ, तो अपने पापों में मरेंगे। हालेलुया। कौन पापों में मरेगा, कौन पापों में मरेगा, कौन पापों में मरेगा? ओ वचन को और एक बार पढ़ो, आप लोग ही जवाब दो, सुनो अच्छी तरह से। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। हाँ, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे हाँ, कि मैं वही हूँ, हाँ, तो अपने पापों में मरोगे। हाँ। कौन पापों में मरेगा, कौन से लोग पापों में मरेंगे? कान खोलो, आप भी वो अंधे जैसे क्या मत बन जाओ। वचन स्पष्ट रीति से कह रहा है कि जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो अपने पापों में क्या करेगा, मरेगा। और क्या विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह वो है करके। कौन है? इज़राइल को लोगों को बार बार यीशु मसीह ने इसके पहले बताया, मैं वो हूँ मतलब कौन, कि मैं वो मसीहा हूँ जो पूरे दुनिया को बचाने के लिए बाइबल में लिखा गया है कि मसीहा आएगा बचाने के लिए, एक नबी आएगा जो तुम्हें सही मार्ग में लेकर जाएगा, तुम्हारे लिए कुर्बानी को देगा। तो यीशु मसीह बोलते हैं मैं वो हूँ जो पुराने नियम में क्या किया है, लिखा। अगर आप विश्वास करोगे कि मसीहा मैं हूँ, वही मसीहा बचाने वाला मैं हूँ, विश्वास करोगे तो आप अपने पापों में क्या नहीं करोगे, नहीं मरोगे। नहीं तो क्या करोगे, आप अपने पापों में मरेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह स्पष्ट रीति से समझाते हैं, बोलते हैं कि मैं आपके पापों को लेने के लिए क्या हुआ हूँ, आया हूँ। अगर आपने विश्वास किया तो आपका पाप क्या हो जाएगा, यीशु मसीह के ऊपर हो जाएगा और आप पापों से मुक्ति को क्या करते हो, पाते हो। हालेलुया। इस संसार में हमें शरीर से मुक्ति की क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, हमें पापों से मुक्ति की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। आज भी हमने इक्लेसियास्टिस में पढ़ा था कि सारे मनुष्य जीव जंतु क्या है, मिट्टी से बना है, वो मिट्टी से क्या हो जाएगा, चले जाएगा।
पर हमें शरीर से मुक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर मर जाएगा, पर हमें पापों से मुक्ति की होने की क्या है, जरूरी है। अगर हम पाप में मर जाएंगे तो क्या होगा, तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पापों का प्रायश्चित जो सैक्रिफाइस है, पेमेंट क्या नहीं हुआ है, तो हमें नरक में क्या करना पड़ेगा, जाना। पर जिस समय हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह वो है कि वो मसाया है, वो बचाने वाले, वो एकमात्र खुदा वो है जो मेरे लिए इस संसार में आए। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम अपने कामों पर, हमारे ऊपर, हमारे पाप, हम खुद को बचा सकते हैं, हम खुद को पापों से आजाद कर सकते हैं। अगर हम ये सब सोचेंगे तो जिंदगी भर क्या नहीं होने वाला है, हम अपने पापों से आजाद नहीं कर सकते। क्योंकि कौन बोल रहा है, ये यहूदी लोग बोल रहे हैं जो वचन को पालन करते हैं। वो सैटरडे नहीं जाना है, सैटरडे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो सब कुछ पालन करते। फारसीज लोग जो खुद को पवित्र समझते, लंबा लंबा सफेद कपड़े पहनकर दान देते, दशमान देते, सब कुछ अच्छा करते हैं, वो अपने कर्म पे भी क्या नहीं है, कर्म से भी वो लोग स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, पाप का क्षमा क्या नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। केवल जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें पापों से क्या करते हैं, आजाद करते हैं। और हम पाप से, बिना पाप के हम क्या करेंगे, अगर मरेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। आगे 25। उन्होंने उससे कहा, हाँ, तू कौन है? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। यीशु मसीह इतना कुछ बता दिया, वो लोग क्या पूछ रहे हैं, तू कौन है? सब यीशु मसीह ने बता दिया। यीशु मसीह बोल रहे, अरे इतना भी समझाने के बाद समझा नहीं। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, मैं जो प्रारंभ से बोल रहा हूँ वही हूँ। यीशु मसीह ने कुछ जवाब क्या नहीं दिया, अभी नहीं दिया कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, ये सब नहीं दिया। परमेश्वर ने हजारों बार क्या कर दिया, बता दिया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्रारंभ से जो बोल रहा हूँ मैं क्या हूँ, वही हूँ। अभी भी परमेश्वर ने 4 बार बता दिया मैं वही हूँ। वही कौन हूँ हमको नहीं समझ में आ रहा, पर इजराइल के लोगों को सब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो लोग उसी इंसान के क्या है, उसी इंसान के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक ही मनुष्य के लिए। मलाकी की पुस्तक में भी हमने उस दिन पढ़ा था, 3 अध्याय 1 वचन में, कि क्या होगा कि परमेश्वर का नबी क्या होगा, आके दूसरे लोगों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। पूरा बाइबल में एक ही मनुष्य के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह स्वयं आए और उनको पूछ रहे तुम कौन है। आगे 26वां वचन, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। हाँ, और निर्णय करना है, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है। पर मुझे भेजने वाला क्या है, सच्चा है। हालेलुया। अगर वो लोग अगर सही में अगर वो प्रश्न पूछते कि यीशु मसीह कौन है, तो यीशु मसीह उसका जवाब भी क्या करते, देते। पर ये लोग क्या चाह रहे, यीशु मसीह को फंसाने के लिए चाह रहे, राइट। हमने देखा, राइट, इसके पहले भी वो स्त्री को लेकर आते हैं, लोग को लेकर आते हैं पकड़ने के लिए। सिपाहियों को भी क्या किया, फारसी लोग ने क्या किया, भेजा। तो बार बार यीशु मसीह को पूछ रहे तुम कौन है, तुम कौन है, तुम कौन है। अगर उन्होंने बोल दिया कि क्या है, कुछ अलग जवाब दे दिया, तो यीशु मसीह को उसी जवाब से क्या करेंगे, वो लोग फंसाकर जेल में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो उनका हृदय क्या नहीं था, सही नहीं था। अगर इनका हृदय सही होता तो परमेश्वर उस जगह में भी कुछ अच्छा क्या कर सकते, जवाब दे सकते। आगे 27वां वचन। हाँ, वे यह ना समझे कि हमसे पाप के विषय में कहता है। हाँ, क्या बोल रहे हो। वे ये ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। हाँ, वो ये नहीं समझे कि वो अपने पिता के विषय में हमसे क्या कर रहा है। And they understood not that he spake to them of the Father, कि वो यीशु मसीह क्या है, पिता के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे, पर लोगों को क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो
जो परमेश्वर के वचन को जो कोई समझ रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, वो क्या हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पर जो कोई गलत इंटेंशन से आ रहे, पकड़ने के लिए, कोई ये लेने के लिए, ये तो वो सब क्या नहीं कर रहे, यीशु मसीह के बातों को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ रहे। 28 तब यीशु ने कहा जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, जब तुम मनुष्य के पुत्र, मनुष्य यीशु मसीह को जब तुम ऊंचे में चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ, तब तुम जानोगे कि मैं क्या हूँ, वही हूँ। किसके बारे में? हाँ, कि मैं ही मसीहा हूँ, जो नबी आने वाले थे वो। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, हाँ, वैसे ही ये बात कहता हूँ। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पर हम बहुत सारे बातों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आप लोग सही में क्या करोगे, जानोगे, पर कभी जानोगे जब आप यीशु मसीह को चढ़ाए जाएंगे। तो यीशु मसीह को ये भी पता है कि मेरा अभी समय आने वाला है और मुझे क्या करेंगे, लोग चढ़ाएंगे। कहां पर? क्रूस में चढ़ाएंगे। यीशु मसीह को पता है कि उनको क्रूस में क्या होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। पर तो भी यीशु मसीह अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूं अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, पर जब मैं उठाया जाऊंगा तब तुमको क्या हो जाएगा, पता चलेगा। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, और तुमको पता चलेगा कि मैं वो ही हूं, एंड दैट आई डू नॉट, और मैं अपने आप से क्या नहीं करता, कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता मुझे सिखाते हैं मैं क्या करता हूँ, बता दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो कुछ परमेश्वर पिता मुझे करने के लिए बोलते हैं वो मैं क्या करता हूँ, करता हूँ। तो यीशु मसीह परमेश्वर जो बोलते हैं वो क्या करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सिखाने के लिए बोलते हैं वो मैं क्या करता हूँ, सिखाता हूँ। आगे 29 मेरी भेजने वाला हाँ मेरे साथ है। हाँ, कि मुझे भेजने वाला भी क्या है, परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, और वो मेरे साथ क्या है। तो हम जब बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर का क्या था, सबका बचाने का क्या है योजना, और यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर होने के नाते उन्होंने पिता के अधीन होकर उन्होंने क्या किया, इस संसार में आए। इसीलिए जब हम बाइबल में देखते हैं कि कभी कभी यीशु मसीह प्रार्थना भी करते हैं कि ये कटोरे को मेरे ऊपर से क्या कर दो, हटा दो, शरीर के जो भय से। पर तो भी उन्होंने, यीशु मसीह ने क्या किया, पिता का अधीन होकर पिता ने जो चाहे वो क्या किए, कहता कि सारे मनुष्य क्या कर सके, बच सके। हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्रेम है कि परमेश्वर ने अपने आप को भी, ऐसे नहीं है, वो आसान नहीं था, बिल्कुल भी क्या नहीं था, आसान नहीं था। हम सोच सकते अरे यार परमेश्वर आराम से जाकर, परमेश्वर ही तो है, हम सबके लिए क्या कर सकते हैं, मर सकते हैं। पर वो जो परमेश्वर ने जो स्थिति से गुजरे हैं वो बहुत ही क्या है, दर्दनाक स्थिति से क्या हुए हैं, गुजरे। हमने इसके बारे में YouTube में भी हमने देखा था कि यीशु मसीह को क्या क्या करते हैं, तकलीफों को क्या किया था, सहे थे। कि यीशु मसीह क्या क्या तकलीफों को से, उनकी दाढ़ी को निकाला, उन्हें चाबुक मारा, कांटे लगाए, बहुत सारे तकलीफों को क्या किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पता है कि वो क्या है, उन्हें मारने वाले। सोचो कि अगर आपको पता है कि आप एक हफ्ते बाद मरने वाले, वो एक अलग तरीका क्या है, वो तकलीफ है। कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, आपको कैसे तड़पा के क्या करने वाले, मारने वाले, वो आपको सब पता है। आप भविष्य जान सकते हो। अगर नहीं जान सकते होगे तो उतना टेंशन नहीं होगा, पर जान सकते होगे तो वो क्या होगा, परमेश्वर ने उसको भी क्या किए, सही। यीशु मसीह कितने भी महान होने पर भी उन्होंने क्या किया, पिता के अधीन में क्या थे। हालेलुया। और उन्होंने सारे महिमा को क्या किया, परमेश्वर को दिया, गिविंग गॉड द ग्लोरी। हमने पढ़ा जब 26वें वचन में क्या करते हैं, 26वें वचन में, वो 26 वचन को और एक बार पढ़ो, देखो क्या वचन कहता है।
तुम्हारे विषय में हाँ मुझे बहुत कुछ कहना है हाँ और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। हाँ और जो मैंने उससे सुना है कि वह जगत से कहता है। हाँ, तो उस सारे महिमा को क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? पिता को दे रहे, बोल रहे कि पिता ने जो कहा वो सब मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उन्होंने जो किया वही सच है। सब में परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहे हैं? कर रहे। पर उत्तरी एक इक्वल है, सब में चीज में इक्वल है, तो भी वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह सब चीज में महिमा को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हालेलुया। आगे 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 हमने कहाँ पर 29 वचन को पढ़ो, पढ़ा था, और एक बार पढ़ो। मेरा भेजने वाला मेरे साथ, हाँ, परमेश्वर जो भेजने वाले वो पिता परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। आगे, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ हाँ, जिससे वह प्रसन्न होता है। ओके, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर, पिता परमेश्वर क्या करे? प्रसन्न हो सके, खुश हो सके। तो हम भी एक मनुष्य के होने नाते हमें भी क्या करना? हमारे जीवन को परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें क्या करना है? जीना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते उन्होंने सब कुछ अपने पिता के लिए क्या किया ताकि वो सब कुछ खुश कर सके। हमें भी क्या है? हमें भी पिता परमेश्वर को क्या करना है? खुश करना। हालेलुया। आगे 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 आखिरी वचन। वह ये बात कह ही रहा था, हाँ, कि बहुत ने उस पर विश्वास किया। तो जब ये परमेश्वर कह रहे हैं तो बहुत सारे जनों ने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। तो इसमें हम ये सीखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी है उसको क्या नहीं किया? नहीं खोया। हमारा पहला वचन क्या था? यीशु मसीह ने कहा कि तुम खोजो, मैं जाने वाला हूँ, तुम ढूंढोगे तो बाद में क्या नहीं होगा? तुम मुझे नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जहां पर मैं जाता हूँ वहां पर तुम क्या नहीं कर सकते हो? नहीं हो सकते। यहाँ आखिरी 30वें वचन में जो आज का देख रहे हैं वहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। उन्होंने ये मौका को क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा कि यीशु मसीह हमारे सामने है तो हम अभी आपको क्या करना चाहते? विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर चले जाओगे फिर हम ढूंढ कर क्या नहीं होगा? फिर उसके बाद हम आपको प्राप्त करेंगे कि उसका क्या नहीं है? निश्चय नहीं। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या है? परमेश्वर से हमें पीछे क्या नहीं होना है? नहीं होना। परमेश्वर को खोजो, जब परमेश्वर क्या करेंगे? आएंगे। आयसाया की पुस्तक में वचन कहता है कि तुम पुकारो जब परमेश्वर आपके क्या है? नजदीक है। हालेलुया। वो वचन को एक बार पढ़ो, आयसाया चैप्टर 55 वर्स 6। बहुत ही सुंदर वचन है, आप हाईलाइट करके क्या कर सकते हो? रख सकते हो। आयसाया चैप्टर 55 वर्स 6। Seek the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near। जोर से पढ़ो। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा परमेश्वर आपको मिल सकते हैं तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में क्या करो? रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो तुम्हारे निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक तुम्हें क्या करो? पुकारो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाते, पर ऐसा स्थिति हो सकता है कि हम पाप में डूब गए और फिर परमेश्वर हमसे क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। फिर तब आप मुश्किल से भी प्रयत्न करो तो क्या नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। राइट। तुम्हारा नाव जब परमेश्वर के नजदीक ही है तभी आप क्या हो? किनारे होने की क्या करो? कोशिश करो। एक बार समुद्र के लहर में बह जाएगा तो फिर आपको क्या नहीं हो सकता है? मौका नहीं मिल सकता। इसीलिए बहुत सारे जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस नहीं मैं बोल सकता हूँ, जो न्यू बिलीवर्स होता है, जो नए जो लोग होते हैं, यीशु मसीह को पूरे तरीके से विश्वास नहीं किया। उन्होंने बहुत समय लिया, हाँ हम विश्वास करेंगे विश्वास करेंगे विश्वास करेंगे, फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से ही क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जब समय था परमेश्वर को खोजकर अपने उद्धार को प्राप्त करने का, परमेश्वर को ग्रहण करने का, उन्होंने इतना समय बीत गए कि उनका नाव क्या हो गया?
थोड़े एक एक लहर में, ऐसा नहीं कि एक साथ में, एक एक लहर में वो क्या हो गए, किनारे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ढूंढो जब परमेश्वर आपके क्या है, नजदीक है, और पुकारो जब परमेश्वर आपके क्या है, करीब है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.